नमस्कार मित्रों, इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस यशसिंहपुर। आज आपके सामने कक्षा 8 सामाजिक ज्ञान विषय यानी कि जो एनसीईआरटी नया सिलेबस है, इसका जो अध्याय 2 है, यानी कि अध्याय का नाम है व्यापार से लेकर साम्राज्य तक जो कंपनी ने अपना शासन स्थापित किया, किस प्रकार से किया, इसके बारे में आज हमने यानी कि शुरुआती कुछ कड़ियाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि जो व्यापार कंपनी जो आई थी उसका यानी कि जो भारत में जब पूर्व में जो आगमन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से होता है। यानी कि जो विदेशी कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है उसका जो आगमन है भारत के अंदर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन है वो भारत में सन 1600 ईस्वी में होता है। ठीक है, लगभग सन यानी कि 1600 ईस्वी के दौरान या समकाल में ही इंग्लैंड की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, यानी कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व के अंदर यानी जब भारत वाले क्षेत्रों में व्यापार करने का एक अनुमति पत्र लेकर के आती है, जब एक अधिकार पत्र लेकर के आती है कि ईस्ट के अंदर या पूर्व के अंदर जब इंडिया के अंदर जाकर के यानी कि हम व्यापार करेंगे, वहां पर कोई और कंपनी इंग्लैंड या ब्रिटेन से नहीं आ सकती। इसका यानी कि जो प्रमाण पत्र था वह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की खोज का जो श्रेय जाता है वह जाता है यानी कि वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने समुद्री रास्ते से होते हुए लगभग सन 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। लेकिन इससे पूर्व में कोलंबस का नाम सुना होगा आपने। कोलंबस भी लगभग 1492 ईस्वी में भारत की खोज पर निकला था, लेकिन उसने आना था भारत में, इंडिया में, लेकिन चला गया अमेरिका के अंदर। और अमेरिका की 1492 में कोलंबस ने खोज कर दी और भारत की खोज यानी कि 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की समुद्री रास्ते से। अब आगे इसमें देखते क्या है। तो यानी कि जैसे भारत की खोज की वास्को डी गामा ने, तो यानी जैसे पुर्तगाल में या विदेशी यानी कि कंपनी को पता लगा भी ईस्ट में या फिर पूर्व के अंदर भारत है, तो वहाँ पर यानी काफ़ी मात्रा में यानी व्यापार करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता है। तो यानी कि यूरोपीय जातियों का भारत की ओर अपना झुकाव या फिर आगमन होना शुरू हो जाता है। इसके अंदर सर्वप्रथम यानी कि पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं अपने, यानी कि इसके बाद में डच आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं और लास्ट में ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश ये तो चले जाते हैं धीरे धीरे, लेकिन ब्रिटिश भारत पर हुकूमत करके बैठ जाते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपनी हुकूमत करके बैठ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं भारत में यानी कि सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1492 में आया था ना, और 1498 सॉरी। तो उसके बाद यानी कि भारत में आज़ादी के बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद में सबसे लास्ट में जो विदेशी जाने वाली होती है ना, वह भी पुर्तगाली होते हैं, क्योंकि गोवा पर लगभग 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ। तो यानी कि पुर्तगाली लोग थे जो भारत में सबसे पहले आए और भारत को छोड़ के लगभग 1961 में भी पुर्तगालियों ने भारत से अपना शासन हटा लिया था। आगे इसमें बात करें, ये सारी कंपनियां या फिर देशों की कंपनियां भारत में क्यों आई या फिर यूरोपीय जातियों को भारत में क्यों हुआ। तो यानी कि यूरोप के बाजारों में जो यूरोप के बाजार थे ना, उनके अंदर भारतीय बनी हुई वस्तुओं, खासतौर पर सूती कपड़ा, रेशम का कपड़ा, यानी कि जो बारीक था ना, बारीक सूती कपड़ा या रेशम था, तो इनके यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा मांग की डिमांड थी विदेशों के अंदर या फिर यूरोपीय बाजारों के अंदर। तो उन बाजारों के अंदर उस मांग को पूरा करने के लिए ही यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आना शुरू हो गई, उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ये बाकी कंपनी ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो अपना व्यापार था बंगाल से शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सर्वप्रथम व्यापार कहाँ से शुरू किया, बंगाल से शुरू किया था। और इस समय यानी कि इंग्लिश यानी कि प्रथम इंग्लिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी यानी कि फैक्ट्री स्थापित की थी वह लगभग 1691 के अंदर हुगली के अंदर की थी। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रथम फैक्ट्री थी वह 1651 ईस्वी के अंदर हुगली नदी के पास यानी कि जो बंगाल के वहां पर स्थापित की थी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठी सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी, तो वह सूरत के अंदर आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये अकेली फैक्ट्री है जो 1651 में शुरू की थी हुगली के पास। आगे हम इसके अंदर बात करें तो यानी कंपनी किस प्रकार से, वैसे तो देखिए जहांगीर के शासनकाल के अंदर ही यानी कि
सर टॉमसन और कैप्टन हॉकिंस ने आकर के जहांगीर से मुलाकात की थी। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुगल सम्राट तत्कालीन थे यानी कि जहांगीर से एक आदेश, एक फरमान ले लिया। फरमान क्या था, यानी कि जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी कर दिया, शाही आदेश जारी कर दिया। वह क्या है, वह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क चुकाए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिना शुल्क चुकाए भारत में व्यापार कर सकती है। सीधी सी बात है, यानी कि जहांगीर ने फरमान जारी कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर कहीं भी यानी कि बिना शुल्क चुकाए, बिना चुंगी, बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती है। और इस बात का अंग्रेजों ने नाजायज फायदा उठाया। जहांगीर ने तो सिर्फ शाही आदेश या फरमान सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कि बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती है, लेकिन हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कुछ कर्मचारी थे उनका निजी व्यापार भी हुआ करता था। तो कंपनी को जो यानी कि फरमान मिला था ना शुल्क नहीं चुकाना है, तो उस फरमान का गलत प्रयोग किया कंपनी के कर्मचारियों ने। वह अपने निजी व्यापार को बढ़ावा देते रहे और इसके साथ उन्होंने शुल्क चुकाना बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, जो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वह चौपट हो गई, वह विखंडित हो गई, वह बिल्कुल खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं इससे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर पैर स्थापित अपने कर ली। आगे हम इसमें बात करें, लगभग सन 1707 ईस्वी की बात है, जब यानी कि औरंगजेब की मृत्यु होगी। लगभग सन 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल साम्राज्य था उसका विखंडन होना शुरू हो गया, क्योंकि जो उसके सामंत थे या छोटी छोटी रियासतें थी वह स्वतंत्र हो गई। इसी प्रकार से उस समय यानी कि अपने बात कर रहे बंगाल की, तो बंगाल के अंदर यानी पहले मुर्शिद कुली खां शासक था, इसकी मृत्यु के बाद में अली वर्दी खां शासक बना और इसकी मृत्यु के बाद में इसका कोई पुत्र नहीं था, तो अली वर्दी खां का यानी कि जो दोहिता था ना, छोटी लड़की का जो पुत्र था दोहिता यानी कि अली वर्दी खां का, उसका नाम था सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। नवाब बनते ही वह बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी होती है तो वह उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत होने नहीं देती है। वह यानी कि उसी प्रकार के यानी कि बिना शुल्क चुकाए व्यापार करती है, जो कि सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगता है। और इस बात को लेकर के सिराजुद्दौला और अंग्रेजों जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य यानी कि प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध कब होता है, 23 जून सन 1700 ईस्वी को। प्लासी यानी कि वर्तमान के अंदर बिहार के अंदर है, ठीक है। प्लासी के युद्ध के अंदर यानी कि सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध होता है। इसमें सिराजुद्दौला माना जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर शासन करने की जो पहली सफलता है वह मिल जाती है। तो ये तो था छोटा सा। इसके अंदर अपने बात करें शब्दावली की, इस चैप्टर से संबंधित कुछ फरमान क्या होता है। फरमान यानी कि एक शाही आदेश होता है। शाही आदेश यानी जिसे आजकल गजट के नाम से पुकारते हैं। उस समय के यानी जो राजा लोग थे वह अपने यानी राज दरबार से एक आदेश जारी करते थे, उस आदेश को फरमान कहते थे। ऐसा ही एक फरमान यानी कि जहांगीर ने औरंगजेब ने जारी किया था कि यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वह बिना शुल्क चुंगी या फिर टैक्स या लगान दिए भारत के अंदर या बंगाल के अंदर कहीं भी अपना व्यापार कर सकती है। तो ये शाही आदेश हो गया। इसके बाद हम बात करें वेयर हाउस की। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस यहाँ यानी कि निर्यात होने वाली वस्तुओं को जमा किया जाता है, यानी कि जो बेचने वाली वस्तुएं हैं उन्हें यानी कि ला करके जमा कर दिया जाता है। उसके बाद में आगे किसी भी साधन के जरिए यातायात के जरिए कहीं और स्थान पर पहुंचाया जाता है। वेयर हाउस का मतलब है जहाँ पर जाकर किसी वस्तुओं को जमा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, वेयर हाउस। आगे बात करें वाणिज्य की, क्या है वाणिज्य कहता है ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें वस्तुओं को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है। वाणिज्य के अंदर क्या होता है, भी वस्तुओं को सस्ती कीमत पर खरीदा जाता है और उसके बाद में उसे उच्च या ऊंची या फिर महंगी कीमतों पर आगे जाकर के बेचा जाता है और मुनाफा कमाया जाता है। यही वाणिज्य क्या है, वाणिज्यिक क्रिया है। तो ये शब्दावली यानी कि आज हमने बात किया है कक्षा 8 सामाजिक ज्ञान विषय न्यू सिलेबस एनसीईआरटी के अध्याय 2 यानी उसका नाम है व्यापार से लेकर साम्राज्य स्थापित करने तक की कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लक्ष्य था। तो आज हमने इस चैप्टर को ला करके छोड़ दिया प्लासी के युद्ध के पास, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के बाद में किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से निकल करके संपूर्ण भारत में अपना शासन स्थापित करती है, या फिर बक्सर के मैदान के अंदर कौन विजेता बनता है और कौन पराजित होता है, इसके बारे में जो अपना रहने वाली स्टोरी है हमें अपनी अगली वीडियो के अंदर आएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।